और हानि लास्ट सवाल कौन सा कराया था बताओ। चल ठीक है। देखो एक दुकानदार सवाल लिखो बेटा। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या लिखा है? क्रय मूल्य पर ही बेचता, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। हाँ, 900 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। करता है। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ जो सीट खाली है। 900 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। लिख लिया? उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? ये ऑप्शन है 11 सही 1/9%। बी ऑप्शन है 9 सही 1/11%। डी ऑप्शन है 12 सही 1/2%। डी ऑप्शन है 14 सही 2/7%। ये है। करो इसको जल्दी आंसर बताओ। आ जाओ। हो गया? आंसर आया? आंसर आया बेटा? देखो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, ठीक, और 900 ग्राम देता है। कहने का मतलब बेटा ये है कि वो व्यक्ति है बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? 1 किलो आपने कहा दे दो हमें वस्तु, लेकिन वो तो 900 ग्राम दे रहा है। लेकिन पैसे कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। समझ गया बात को? और वस्तु दे रहा है 900 ग्राम। कितनी दे रहा है?
यानी कि दुकानदार को 100 ग्राम के रुपए का फायदा होगा, 100 ग्राम के रुपयों का। लेकिन दे कितनी रहा है? 900 ग्राम। खरीद के तो 900 लाया, उसी को बेच रहा है वो। तो 900 गुणा में 100, ये 0 कट गया। 100/9%। 9 1 का 9, 9 11 सही 1/9%। 20,000 कर लो, नोट कर लो बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार आपके साथ। आ जाओ बेटा, 1 बजे तक आ जाए। ध्यान दो बेटा, अगला सवाल लिखो। बोले अगला सवाल। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। लिख लिया? लेकिन कुछ कम वाट का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है? कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है? कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है? आप तो लिख दें। 800 ग्राम, 900 ग्राम, 833 सही 1/3 ग्राम, 933 सही 1/3 ग्राम। ये आंसर 800 ग्राम जाता है तो 800 ग्राम होगा, फिर 33 सही 1/3 ग्राम। बताओ बेटा आंसर। देखो बेटा, ध्यान दो। 1000 ग्राम के स्थान पर वो मान लो कितने ग्राम दे रहा है? लाभ हो रहा है उसको 20% का लाभ हो रहा है।
मतलब 1/5 खराब हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो CP है 5 और SP कितना है 6। ठीक है, तो बेटा ये वैल्यू है 6 की और हमें वैल्यू निकालनी है 5। ये तो होता है, ये वैल्यू है 6 की और वो है 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू कितनी है 1000, 1 की वैल्यू कितनी है 1000/6 और 5 की वैल्यू 5000/6। 2 किया 6 और 2500। 3 × 24, 3 किया 9, 3 किया 9, 1/3। और कौन सा है कर लो। बोले अगला सवाल, अगला सवाल लिखो। देखो वस्तु, देखो वस्तु खराब हो जाने के कारण, वस्तु खराब हो जाने के कारण वस्तु खराब हो जाने के कारण एक दुकानदार वस्तु को वस्तु को 4% हानि पर बेचने का फैसला करता है। 4% हानि पर बेचने का फैसला करता है, हानि पर बेचने का फैसला करता है। लेकिन वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, लेकिन वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ऑप्शन लिख लो। ए है 30%, बी है 25%, सी है 20% और डी है 15%। ठीक, बताओ बेटा आंसर जल्दी से। बताओ इसका आंसर बेटा जल्दी करो। आगे आंसर 20% आया। और बताओ भाई
सबसे पहला क्या है, 4% हानि पर बेचता है। क्या करता है? 4% हानि पर। ठीक है, 4% हानि का मतलब होता है 100 वाली वस्तु 96 में बेच रहा है, यानी कि 4 से काटा 25 और 4 से काटा 24, 25 वाली वस्तु 24 में बेच रहा है। ठीक, दोबारा क्या करता है, 20% कम तोल रहा है, मतलब 20% कम तोल रहा है, यानी कि 100 वाली वस्तु 80 ग्राम दे रहा है, यानी कि CPJ है SPJ। क्लियर हुई बात? काट दो 20 जो 25, 20 25 100, यानी कि 4 वाली वस्तु 5 में बेच रहा है। समझ गए यानी? तो यहाँ पर 25 से 100 वाली वस्तु 24 पंचे 120, 20% का फायदा होगा। आंसर आ गया। ठीक है, 2% 2 तरह के इसमें लाभ हो रहे हैं, एक हानि हो रही थी, एक तो सक्सेसिव पेपर लगेगा। इस तरह से कर लो। देखो, एक दुकानदार, अगला सवाल देखो, एक दुकानदार एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलो की दर से कुछ चावल खरीदता है। ₹50 प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है, लेकिन बाजार में चावल का दाम गिर जाने के कारण वह 40 रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचता है। वह 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है। लेकिन एक किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ये ऑप्शन है 40% लाभ, बी ऑप्शन है 40% हानि, सी ऑप्शन 35% हानि, डी है भाई कोई लाभ हानि नहीं, कोई लाभ हानि नहीं। बताओ आंसर।
कोई लाभ या हानि नहीं है। जो अर्पित कौन सा आंसर है बताओ? हाँ कर रहे हैं। लाभ 40% लाभ। 50 वाली वस्तु 40 में बेच रहा है। 50 रुपये में लाया खरीद के और 40 में बेच रहा है, समझे? फिर कितना कम कर रहा? 200 ग्राम तो 800 ग्राम तौला 1 किलोग्राम के स्थान पर है। मतलब 800 ग्राम वाली वस्तु 1000 ग्राम में बेच रहा है। 800 वाली 1000 में बेच रहा है। ये कितना आ जाएगा? 8 से 40,000 और 40,000 इधर भी आ जाएगा। तो जितने में खरीदा उतने में बेचा, कोई लाभ हानि नहीं, कोई लाभ हानि नहीं। ये आएगा मतलब समझे या नहीं समझ पाए? ये समझ गए, खाली एक लोग था। मैं तो सब भाई कैसे मैं तो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कहीं ये सच्ची बता रहे, मेरी बोलिंग थी। देखो एक सवाल और, ये एक वस्तु 80,000 रुपए में खरीद कर, ये एक वस्तु 80,000 रुपए में खरीद कर 80,000 रुपए में खरीद कर बी के पास 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। बी से 25% लाभ पर, बी से 25% लाभ पर, बी से 25% लाभ पर सी के पास बेचा तो सी इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 1,25,000। ऑप्शन की 1,60,000, 1 लाख पूरा होगा, 1,20,000, 1,50,000। ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर और डी आंसर। एक 20 सर जी क्या आप एक चीज बता सकते हैं? 80 का मुझे 20% निकालना कैसे निकलेगा? 80 का 20%, 20/100, 1 लाख आदमी 1 लाख। ऐसे बेची, ए ने बी को वस्तु बेची और बी ने वस्तु सी को बेची। ये ने कितने में खरीदी थी बताओ? 80,000। ये ने 80,000 में खरीदी थी, ठीक। ने बी को कितने बेच दी? 20% लाभ। ऐसे मानो 100 120 में से बेच दी, ठीक है। और इसलिए कितना लाभ हुआ है? 25%। 120 का
125%, 25 25 125 25 चक्कू 100 4 3 12 यानी कि 150। 100 की वैल्यू ये है 150 की वैल्यू, ठीक है। 100 की वैल्यू ये है 100 की है, 1 की निकालोगे और हमें चाहिए किसकी चाहिए 150, इसीलिए 150 में 8,000 15 8 120, सही है। 120 क्या है 3 जीरो, कौन सा है 1,20,000। और पहले भी तो कर सकते हो, मान लो बड़ी तो रहा मूल्य बराबर 80,000 का, पहले वाले को 20 ज्यादा में 120/100, दूसरे वाले को और कितना ज्यादा 25 ज्यादा 125/100, 4 जीरो काट दिया, 25 25 125 25 100 4 3 12, 1 जीरो से कट गया, 1 जीरो से कट गया, 3 25 15 8 120 और 3 जीरो आ गया। देखो इसे कोई डाउट कर लो, नोट करो इसको। वो पहले कल ठीक हो जाएंगे। कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ खड़ा करो जरा। कल कौन कौन नहीं आया था? 3-4 लोग नहीं आए थे भाई, डेली आया करो, ठीक है। डेली आओ, ऐसे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। बोले अगला सवाल। जी सर बोलिए। जी देखो, ए एक वस्तु को खरीद कर, ये एक वस्तु को खरीदकर बी के पास 16.2/3% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु को खरीदकर बी के पास 16.2/3% लाभ पर बेचता है। बी से सी के पास 14.2/7% हानि पर बेचता है। 14.2/7% हानि पर बेचता है। सी से डी के पास 6.1/4% लाभ पर बेचता है। यदि डी इस वस्तु को 6800 रुपए में खरीदता है, यदि डी इस वस्तु को 6800 रुपए में खरीदता है, तो ये इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? ऑप्शन
6600 बी ऑप्शन लिखो 6000 सी ऑप्शन लिखो 6400 डी ऑप्शन लिखो 7000। ठीक है, जल्दी करो सवाल। जल्दी से करो। हानि पर है 16 सही 2/3% लाभ पर मिला। ठीक है, लाभ जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन बेटा जे लिखे तो डी के 7000 लिखा है, 6400 लिखा देखो यहाँ ये बात तो तुम्हारी है, इसका मतलब फीडबैक बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, एवरेज समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है, ये सब बेकार आ रहा है। क्या करें बोल जाते हैं। देखो ध्यान में बेटा, हम बताएं सवाल को। वस्तु क्या है? ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेची। ठीक है, तो यहाँ से ए को तो पता नहीं है, लेकिन बी को इसने, ए ने बी को कितने में बेची बताओ? 16 से 2/3। मतलब मान लो ए ने 100 रुपए की वस्तु खरीदी होगी, कितने खरीदी होगी? एक्स की। तो इसने क्या करा? लाभ पर बेच दिया। कितने लाभ पर बेचा? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 वाली वस्तु 7 में, 6 वाली वस्तु 7 में बिके ना बेटा। दूसरा क्या दिया हुआ है? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 हुआ ना। तो 7 वाली वस्तु कितने में थी? लाभ है। तो 7 वाली वस्तु 6 में बिकी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? 6 सही 1/4 लाभ। 6 सही 1/4%, यानी कि 6 × 24 25/4, 1/16। 16 वाली वस्तु कितने बेची? 17। ठीक है, और कुछ है? नहीं है ना। ए से डी के पास पहुंच गई, जे कट गया, जे कट गया। 16 वाली वस्तु 17 बिक गई। तो 17 की वैल्यू डी है, डी को कितने में बिकी? 6800। 17 चौकू 6800, तो 16 चौकू 64। पहले मूल्य क्या था? 6400 आंसर। सही आंसर लो बेटा, ये बारों को पीछे दो। एक बार और समझा दें। देखो 16 से 2/3% मतलब 1/6 का लाभ, यानी कि 6 वाली वस्तु 7 में बिकी पहली बार।
ठीक, बाद में 14 सही 2/7 का मतलब 1498, तो 100/7 है। अब परसेंट का मतलब 1/100, तो ये बेटा 1/7 आया। और ये हो रही हानि, तो 7 वाली वस्तु 1 का घाटा हो जाएगा तो 6 में जीतेगी। ऐसे ये 1/16 आएगा निकल के, 16 वाली वस्तु 17, क्योंकि ये लाभ है। क्या है? लाभ। तो ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, 6 से कट गया, 7 से 7, 16 वाली वस्तु 17 में निकल रही है। 17 की वैल्यू कितनी दर की? 68%, तो 16 की निकालेंगे। क्या है? निशान कौन है? क्यों बेटा निशान नहीं लगाया तुमने? दूर में मत लगा दियो। तो वही लगा देते। मैं पता मेरी बात में आया। दूसरे पे भी नहीं लगाया। तुम भी लगा दो। दोनों लगा दो। हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसे बैठ जाओ। हाँ यहाँ डालो। टिकट लगा लेना वो वाला, नहीं लगाया। रब कर दें। सवाल तो सही है, बेटा अगला सवाल लिखो। लिखो एक सवाल और। ये एक वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर बी के पास बेचता है। ये एक वस्तु का रोल है 8,000 रुपये में बी के पास बेचता है। बी के पास बेचता है। मोहल्ले का है। रिपीट कर दीजिए एक बार। और बच्चे हैं, बुलाओ उनको। क्वेश्चन नंबर रिपीट कर। एक वस्तु को ये एक वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर बी के पास बेचता है। बी के पास बेचता है। बी से 20% लाभ पर, बी से 20% लाभ पर सी के पास बेचता है। सी से 20% हानि पर, सी से 20% हानि पर 20% हानि पर डी के पास 6912 रुपए में, 6,912 रुपए में बेचता है। तो ये कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा था? इंक डाल दो। ऑप्शन लिख लो बेटा। ये है 20% लाभ, बी है 20% हानि, सी है 10% लाभ, डी है 10% हानि। बेचता है आगे क्या बोला? मास्टर बात आगे क्या बोला? जी उसको तो लिखने बाद हाँ मास्टर 12 में बेचता है। 6912 बेचता है। आगे में बेचता है तो ए को कितना परसेंट, ए ने कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा था? ये तो क्या है, ए ने 8,000 रुपए में खरीदा था, ये तो है। क्यों? ए ने 8,000 रुपए में खरीदा था, ये तो है। क्लियर है या नहीं?
लेकिन बी को कितने में बेचा ये आपको नहीं पता, यही बताना है। फिर बी ने जो सी को बेचा है तो कितने लाभ पर बेचा? 20% लाभ, 20% लाभ पर बेचा। और सी ने इसको कितने पर बेचा? 20% हानि पर बेचा। 20% हानि पर बेचा। इसके बाद डी ने कितने में खरीदा? 6912 रुपए में। कोई दिक्कत है इतने में? तो वो भी नहीं है। इतना आ गया समझ में? अब देखो क्या करें, ध्यान देखिए, इधर ध्यान दो। देखो बी से डी तक डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, यहाँ पर टूट गया तो यहाँ से बी ने कितने खरीदा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो बी से सी के पास जा रहा, सी से डी के पास 20% लाभ, मतलब 1/5 का लाभ। ठीक है, और 1/5 की जी हानि। 5 वाली वस्तु 6 में बिकने के बाद, 5 वाली वस्तु 4 में बिकने के बाद, और ये 6 चौक 24 और 55 25, 24 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6912। 24 की वैल्यू दे रखी है 6912, और 1 की वैल्यू 6912/24। 8 से काटते क्या करें? 8 या 24 64, 5 में कर 8 से 48, 3 8 से 32, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 को 24, 3 को 24, कितनी हो गई? 288। 1 की वैल्यू हो गई। अब 25 की वैल्यू निकालो, क्योंकि 25 किसका आ जाएगा? फिर बी की आ जाएगा कि बी ने कितने में खरीदा था। तो 25 की वैल्यू 25 गुणा 288, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो 220 हो गया। 220 का 0 22, 25 दूनी 50, 22 72। क्यों? यानी कि ये 7200 में खरीदा था। तो ये ऐसे इतने में खरीदा, तो यहाँ पे क्या हुआ? हानि। ए को क्या हुई? हानि। हानि कितने की हुई? 800 की हानि हुई। किस पर हुई? 8000 पर हुई। गुणा में 100, गुणा में 100। 2 0 कट गए, 1 कट गया, 8 1 10% हानि। क्या आया? 10% हानि। दिस इज करेक्ट। कर लो तुम। इसमें तो शुरू में दिया था 20% लाभ, तो नहीं निकाला। इसमें दिया था 8000 रुपए में खरीद कर बी को बेचना है, 20% लाभ कर दो। इसमें बी से बी 42% लाभ कर बी को बेचना है। डी से 20% लाभ पर सी के पास बेचता है। क्या? मैं भी नहीं सो रहा था। ये लेना कैमरा लेना। ऐसा ही है। दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? ये गेट बंद कर दे। आप दिख रहा? बोल दे। समझ गए? क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? भूल जाते हैं नाम। हरप्रीत। आ गया समझ? तो ए ने थोड़ी बेचा कितने भी परसेंट लाभ यार। गलत लिख गए। हाँ? गलत लिख गए। चलो लिखो। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। देखो ए किसी वस्तु को
ए किसी वस्तु को बी के पास 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, लिख लिया, लाभ पर बेचता है। बी इस वस्तु को पुनः 10% हानि पर ए को बेचता है। तो इस लेन देन में पुनः 10% हानि पर ए को बेचता है। तो इस लेन देन में ए को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ऑप्शन लिखें क्या करना? ए ऑप्शन है 9%, बी ऑप्शन है 11%, सी आंसर है 13%, डी आंसर है 14%। देखो बेटा ध्यान दो, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या हुआ, ए ने बी को बेची कोई राशि, फिर बी ने क्या करा, ए को वापस। नहीं समझे? यही तो है। ए ने मान लो 100 रुपए की वस्तु खरीदी, कितने की खरीदी थी? 100 की। तो इसको 10% हानि पर बेचा, लाभ 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 में बेचा। ठीक है। अब बी ने क्या काम करा, इसे लौटाया। कितना? 10% हानि, 10% हानि, यानी कि 10% हानि इसे होगी। हानि 10% इसका, यानी कि 11 रुपए की इसे हानि हुई। 11 रुपए की हानि, 11 रुपए की इसे हानि हुई, तो इसे 11 रुपए का फायदा होगा, यानी कि इसने 110 रुपए में बेचा था, तो 11 का, यानी कि ये 99 में खरीदेगा। भाई 10% 11 होगा, 99 रुपए में खरीदेगा। देखो जब बेचा था, इधर समझिए ना, बेटा 10% निकालोगे 110 का, 110 का 10% कितना हुआ? 11 रुपए माइनस करो ना इसमें से 110 में, 99 में वापस। सही समझे? इसको ए को फायदा हुआ जितना बी को नुकसान हुआ। बी का नुकसान 11 रुपए, वस्तु की वस्तु नहीं रही, 11 रुपए पास से चले गए। 110 में तो खरीदा था और वस्तु की वस्तु इन्हें लौटा दी, और 11 रुपए घाटा खाकर बैठे। ठीक है। तो और 11 का इसे फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ 11 का? देखो 100 वाली वस्तु 100 में ही वापस मिलती, तो 1 रुपए का, मतलब 1 रुपए का यहाँ पे फायदा। जब इनने इसको बेचा था तो 110 रुपए लिए थे ना उससे, तो 10 रुपए का इधर फायदा हुआ था। तो यानी कि ओवरऑल इसे 11 का फायदा हुआ और इसे 11 का नुकसान हुआ। तो सीधे से यहाँ ना जाके यहाँ हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ देखा करो बी का नुकसान क्या हो रहा है। बी वस्तु को बेच दे रहा है, अगर फायदे में बेचता तो इसको नुकसान, इसको बेचा नुकसान में, हानि पर बेचा, तो ये हानि किसको होगी? बी को होगी। तो
बी को 11 की हानि यानी कि 11% की हानि। ठीक है, 11% समझ गए? चलो अगला सवाल ये चैप्टर कल और चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलेगा। तुम आया कौन से बच्चे हैं पढ़ने वाले? ये गलत बात है भाई। देखो इतनी मेहनत से टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको डेली आना चाहिए, है नहीं? लोग पैसे दे देकर पढ़ते हैं, तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें बस आने में दिक्कत है। डेली आओ और अच्छे से पढ़ो। मैं तो पूरी झूठ देता हूँ, जो क्वेश्चन ना आए मुझसे पूछा भी करो, है नहीं? मैंने कहा जैसे चैप्टर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन लेके आओ, तुम्हारे क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, समझ रहे हो? तुम्हारे क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, किसी किताब से लाओ, ठीक है? आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल लिखो भाई। देखो एक किसी वस्तु को बी के पास 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। बी से वापस ए को 20% हानि पर लौटाता है। बेटा रजिस्टर पे साइन जरूर करो, और वो फीडबैक वाली पे भी वो साइन करो। बी से वापस ए को 20% हानि पर लौटाता है। इस लेनदेन में ए को 480 रुपए का लाभ हुआ, 480 रुपए का लाभ हुआ। तो ए का खरीद मूल्य क्या था? तो ए का खरीद मूल्य क्या था? तो ए का खरीद मूल्य क्या था? सेम ऐसा ही सवाल है। ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2500, सी ऑप्शन है 3000, डी ऑप्शन है 4000। और बताओ जल्दी।
ए बेटा कितना आंसर आया बताओ? आंसर बताओ। 2000 आया। ए किसी वस्तु को बी के पास 20% लाभ पर, ए ने वस्तु को बी को बेच दी 20%, 100 वाली वस्तु 20% लाभ 120 में इसको दे दिया। इसने क्या करा? घाटा खाया। कितना घाटा खाया बोलो? 20% हानि, इसका 20% कितना होगा? 24, यानी कि इसने 96 में वापस खरीद लिया। ठीक है, तो इसका घाटा कितना हुआ? 24 का घाटा हुआ, 24 रुपए का। तो 24 का ही 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 की वैल्यू 480 दे रखी है। भाई 24 का इसी का तो घाटा हुआ, वही ए का फायदा होगा, वही ए का जितना इसका घाटा। तीसरा व्यक्ति तो है ही नहीं, दो ही व्यक्ति हैं, और बी का हो गया नुकसान 24 का, तो वो एक हो गया फायदा। तो ए का लाभ दे रखा है, यानी कि ये घाटा और उसका फायदा बराबर होगा। होगा नहीं होगा? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20, और हमें चाहिए ए ने कितने में खरीदी थी? 96, 100 में। तो 100 गुणा 20 कितना आ गया बेटा? 2000। डिसीजन। चलो भाई अगला नोट कर लो जल्दी, फिर अगला बताएं। यही तो मैं कहता हूँ, 28 बच्चे बैठे हैं, साइन 20 में कराएंगे। ये 29 हैं, बच्चे ही गद्दार है सर। हाँ बच्चे ही गद्दार है। मतलब साइन करने में कुछ जा रहा है, अपसेट लग जाएगी। अपसेट जो आया है वो सब साइन करो रजिस्टर। चलो भाई अगला सवाल लिखो। ये 6000 रुपए में लाइन से ऐसे साइन करते हो, फिर कैसे छूट जाते हैं बीच में लोग? देखो ये 6000 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर बी के पास 20% लाभ पर बेचता है। बी से 20% हानि पर, बी से 20% हानि पर सी के पास बेचता है। सी के पास बेचता है। सी से बी से 20% हानि पर सी के पास बेचता है। सी से 20% हानि पर बी के पास बेचता है। बी से 20% लाभ पर ए को बेचता है। बी से 20% लाभ पर ए को बेचता है। बी से 20% लाभ पर ए को बेचता है।
तो इस लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या रहा? ए का लाभ और हानि क्या रहा? तो ए इस लेन देन में ए का लाभ हानि क्या रहा? ऑप्शन देखें 1570.40, बी ऑप्शन है 1870.40, सी आंसर है 1770.40, डी आंसर है 1670.40। सर सिग्नेचर नहीं करे किसी ने कहाँ? साइड में साइड अरे करो जो करवाओ। क्या हुआ सिग्नेचर साइड हो गए साइन, नाम लिख के वही साइन है। बहुत बढ़िया करके मैंने समझा चुके हैं। ए ने वस्तु बी को बेची, बी ने वस्तु सी को बेची, सी ने वापस बी को बेची और बी ने वापस ए को बेची। ऐसे ठीक है। तो ए ने 6000 रुपए में खरीदी, क्यों? ए ने बेटा 6000 रुपए में खरीदी थी। जी सर। बी को कितना बेची बताओ? 20% 20% लाभ पर 20% लाभ पर बी को बेची, 20% लाभ, 20% इसका 1200 सही है। 7200 में बी ने खरीदी। फिर अब इसने 20% हानि में बेची सी को। ए का लाभ हानि पूछ रहा है, तो ए का लाभ 1200 तो ऐसे हो गया बेचने में, 1200 रुपए लाभ हो गया इसका, हो गया। दोबारा खरीदने पर लाभ होगा। ठीक। 7200 बी ने सी को कितने में बेची? 20% हानि पर 20% हानि पर हानि निकालो इसकी, 20% हानि। 5 एकम 5 5 को 20, 5 चौक 20, 1440 की हानि पर बेची। 1440 इसमें घटा दो, 7200 में से 1440 घटाओ, इसमें से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 6760 में सी ने खरीदी। अब सी ने वापस बी को बेची, कितने में? 20% हानि पर बी के पास बेचता है। 20% पर इसने हानि कर ली सर। 20% हानि पर बेचा। 20% हानि का मतलब 5 एकम 5, 5 या 15, 2 55 25, 5 10, 1352 घटा। 6760 में से 1352 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 4 5, 5408 में इसने खरीद ली, बी ने खरीद ली। ठीक। फिर इसने लाभ पर बेची। हाँ? कहाँ पे? यहाँ 67 ऊपर 7 में से 6 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 1152 घटाओ। 7 में से गया 6, 4608। 4608 वाले ने फिर क्या करा? 20% लाभ पर बेची।
20% लाभ, इसको 20% लाभ, इसका 20% निकालो। 5 नेम 45, 5 नेम 1 बचा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 छक्का 30, 921 पॉइंट इसमें जोड़ो। 4608 में 921.6 5529.6 में इसने खरीद ली। तो यहाँ पर इसको फायदा दोबारा हो गया। कितना फायदा हुआ? 6000 में से ये घटा दो। ये बेटा कैलकुलेटर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 470.40। तो कुल लाभ जो हो गया कितना हुआ? 1670.40। हाँ डी वाला विसिट कर। ऐसे करना है बेटा क्वेश्चन। ये बेटा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है और सॉर्ट नहीं हो सकता इसका। और सॉर्ट करोगे तो इस तरह से वैसे कर सकते हो। देखो ध्यान दो बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका ए से बी से, बी से सी से, सी से बी, बी पे, बी से ए पे, ऐसे भी करेंगे। ठीक, शुरुआत में 6000 मूल्य था। कितना था? 6000। फिर क्या हुआ? 20%, यानी कि 5 वाली वस्तु 6 में बिके, 6/5। ठीक, उसके बाद में बी से सी को 20% हानि, यानी कि 5 वाली वस्तु 4 में बिके। ठीक, उसके बाद में फिर 20% का लॉस, 5 वाली वस्तु 4। फिर उसके बाद 6/5। 5 वाली वस्तु 4 में बिके, फिर 4 वाली वस्तु 5 में 3 में बिकेगी ना। 30% यहाँ जुड़ेगा या यहाँ घटेगा? बेस वैल्यू सीटी है 5, वो नीचे रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा। ठीक, अब क्या करें बताओ? 5 से काटो 1200, 5 से काटो 5 से काटो 48। अब नहीं घटेगा। 36 और 16 36/5। 2 से और गुणा कर लो ऊपर नीचे। 48 दूनी 96 गुणा 96, 48, 48 और 9 57/10। अब बताओ इसकी गुणा करके कितना आ रहा है? बताओ बेटा, ये गुणा करके आएगा इतना 55 296 आ रहा है। तो ये आएगा 55 29.60। ए ने खरीद ली इतने में दोबारा। ठीक, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ए का मूल्य आ गया तो यहाँ पर फायदा तुम्हें पता ही चल जाएगा। ए का फायदा यहाँ पर कितना है? 6000 में से घटा दो 5529.6 0 4 9 9 में हो गया 7, 9 में 5 गया 4। एक फायदा यहाँ हो गया और एक 1200 रुपए का फायदा, 1200 400 1670। दोबारा मेथड ऐसा 1670.40 ऐसे कर सकते हो। दोबारा मेथड वो दूसरा मेथड है। ठीक है, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो।
नोट कर लो बेटा, फिर अगला बताएं। लिखो बेटा अगला सवाल। लिखो एक व्यक्ति, ये लिख लिया, एक व्यक्ति अभी ये नहीं लिखा है बच्चों का। कन्वर्ट करने का टाइम पे एक व्यक्ति लिखो, एक व्यक्ति दो प्रकार की वस्तुओं में से, एक व्यक्ति दो प्रकार की वस्तुओं में से प्रत्येक को प्रत्येक को 1700 रुपए में बेचा, 1700 रुपए में बेचा। एक पर 17% लाभ, एक पर 17% लाभ और दूसरे पर 17% हानि होती है, दूसरे पर 17% हानि होती है। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। बताओ बेटा आंसर। दो टिक कोई नहीं लगाएगा, एक टिक लगाओ। पिछली बार दो टिक लगा दिए थे। %3.89, 4.89%, 2.89%, 5.89%। बताओ बेटा आंसर, जल्दी बोलो। जो दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक का, यानी कि SP1 बराबर SP2 बराबर 1700। फिलहाल तो इसका कोई यूज है नहीं, लेकिन इससे ये पता चल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान। पहली वस्तु पर 17% लाभ है, तो पहली वस्तु 100 वाली वस्तु 117 बिक रही है, क्यों? दूसरी वाली वस्तु 100 वाली वस्तु 83 बिक रही है, क्योंकि उस पे क्या हो रही है, SP बराबर है दोनों का। तो SP बराबर करो, इसमें करोगे गुणा 83 से, इसमें गुणा करोगे 117 से। ठीक है, क्या काम है लो, इन दोनों की गुणाई तो करनी है।
टोटल करना है। क्या करना है? और ये भी टोटल करना है। टोटल करो। 100 कॉमन 83 प्लस 117। भाई जोड़ना है तो सीपी टोटल, सीपी टोटल, एफपी टोटल 2 टाइम 83 गुणा 117 हो गया। ये तो इधर 2000 है, इधर ये 20,000 आ जाएगा, इधर 2 हो गया 200 गुणे 100 20,000, 20,000 दिया गया। भाई ये 200 गुणा 100 है या नहीं? सीपी ये आ गया, एसपी एसपी गुणा कर दो। 25 बच्चों ने किया है। 25 बच्चे हैं क्या? देखे ज्यादा बेटा बच्चे तो 29 बैठे हैं, 4 बच्चे रह। अभी इधर आई नहीं है सर, इस लाइन में। अच्छा इस लाइन में नहीं आई भाई। इनकी गुणा कर लो भाई। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 गुणे 117 19,422 नुकसान हो गया है। देखो 578 का नुकसान हुआ। कितने पे? 20,000 पर गुणा में 100 हानि आई। ठीक है बेटा, 2 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 2.89%। वैसे बेटा 17% लाभ और 17% हानि बटे 100, और ये ओवरऑल हानि आती है। ये ध्यान रखो, ये शॉर्ट ट्रिक है। 289 बटे 100 यानी कि 2.89%। ये शॉर्ट ट्रिक। वो बेटा शॉर्ट ट्रिक लो, ऐसे भी कर सकते हो और ये शॉर्ट में कर सकते हो। जल्दी से नोट करो, मेरे अगला सवाल बताएं। देखिए साइन कितने है करे दिखाओ नंबर। सर अभी नहीं है सर जी, अरे 29 बच्चों बैठे हैं, 24 ने कैसे करा? साइन करो बेटा, जिसके जिसके साइन नहीं है साइन करो। अगला सवाल लिखो, बोले अभी बेटा 10 मिनट है। देखो अगला सवाल, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 24,000 रुपए में बेचा जाता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 24,000 रुपए में बेचा जाता है। पहले वस्तु पर 20% लाभ
और दूसरे वस्तु पर 20% हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? कोई लाभ कोई हानि। ऑप्शन लिखो। ये ऑप्शन है 4% लाभ, 4% हानि, 10% लाभ, 20% हानि। अरे नहीं, कोई लाभ या हानि नहीं। आप बताओ, गलत लिख दिया। आंसर बोलो। ये वाला सही है। ये वाला यार, ये वाला देखो बेटा, ध्यान दो। SP1 SP2 बराबर दोनों का कितना है? 24,000। ठीक, दोनों विक्रय मूल्य बराबर हैं। ठीक, समझ गए? पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि 5 वाली वस्तु 6 में मिलेगी, दूसरी वाली 5 वाली वस्तु 4 में बिकी, 5 10 वाली वस्तु 9 में बिकी। नहीं, ऐसे नहीं। पहले विक्रय मूल्य समान करो। पहले विक्रय मूल्य 12 करना है, इसको 12 2 से गुणा तो 2 से गुणा, 3 से गुणा 3 से, तो ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, यानी कि टोटल 25, टोटल 25। और 6 दूनी 12, 4 दूनी 12, 24, 25 वाली 24 में बिक रही है, तो हानि हुई 1 की, और 25 पे हुई गुणा में 100, 25 चौक 4%। और एक बताया था 20 गुणा 20 और बटे 100, 2 दूनी 4%। ऑलवेज हानि होती है, एक हानि हो एक लाभ। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से, फिर अगला बताएं। बात नहीं करो। लिखो अगला सवाल। उतार लो, उतार लो। बोले, लिख लिया सभी लोगों ने? जल्दी लिखो। लिखो भाई, हम तो दे रहे हैं टाइम, आपस में मत लड़ाई करो। 5 मिनट लगे। 1 बजे सब बच्चे नहीं आते हैं, हमारी गलती नहीं है। 1 बजे आ जाओ, मैं 1 बजे से पहले स्टार्ट कर दूंगा। बताओ ना, किसे पढ़ाऊंगा? खाली क्लास को पढ़ाऊंगा? ये बताओ, तुम लोग आते ही नहीं हो 1 बजे, हम क्या करें? 1 बजे खाली क्लास को पढ़ाऊंगा। 1 बजे यहाँ 2 बच्चे बैठे थे, खाली 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा। गलत बात है ना? 1 बजे का टाइम है, 10 मिनट पहले आ जाओ। समझ रहे हो? हम
पीलीभीत से आ जाना तो पूरनपुर से नहीं आ पाते। लिखो सवाल। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए है। दोनों में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाता है। दोनों में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाता है। पहले वस्तु पर 20% लाभ, पहले वस्तु पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है भाई 12,000, सी ऑप्शन है भाई 18,000, डी ऑप्शन है भाई 16,000। ध्यान देखो, CP1 प्लस CP2 टोटल CP 25,000 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दोनों का CP मिला के दिया है, प्रत्येक का थोड़ी दिया है कुल। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, पहली पर क्या हो रहा है? लाभ 20%, CP1 SP1, CP2 SP2। ठीक है, तो पहली वस्तु कितने में खरीदी गई? बेटा 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में सवाल खत्म है। 2 मिनट बाद चले जाना, 2 मिनट में सवाल खत्म होगा, 2 मिनट बाद नहीं करेगा। पहली वस्तु 5 वाली वस्तु 6 में और 5 वाली वस्तु 4 में। HP बराबर तो 2 से गुणा 3 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 6 दूनी 12, 4 तियां 12। ठीक है, अब यहाँ पर 15 10 कितना हो गया? 25 और 12 12 24। 25 की वैल्यू है 25,000। तो प्रत्येक का पूछा तो 12 की वैल्यू 12,000, 12 की वैल्यू 12,000। ठीक है, 12 ये आंसर। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए आराम से निकल जाएगा सब कुछ। कर लो नोट। किताब रख लेना, कितना